2027 में चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? 2027 में शोषित वंचित पीड़ित जो तबका है, बहुत बड़ा तबका, जो बेरोजगार लोग हैं, आज आप देख रहे हैं किसान, जो भाजपा की सरकार कहती है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार क्या दे पाएंगे? वो किसानों को खाद नहीं दे पाए। लोग अपना काम छोड़ करके, खेती किसानी को छोड़ करके वो लंबी लंबी लाइन की कतारों में लगे पड़े हैं और बीमारी की स्थिति में हो गए। लोग बैठे बैठे उनको ठंड लगने लगी, उनको बुखार होने लगा क्योंकि मौसम परिवर्तन का था। ऐसी व्यवस्था में जब उनको खाद नहीं दे पाई, किसानों बेरोजगारों को रोज़गार नहीं दे पाई, तो ये अन्य लोगों को क्या दे पाएगी? जब भाजपा की सरकार ये सब खोखले वादे करती है और इन सब पीड़ित समाज के लिए जो एक बंदा इस तबके के लिए खड़ा है, वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी भीमार में अगर इतना मजबूत संगठन है, तो फिर बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, 70 से 75 साल हो गए भारत की आज़ादी को, तो क्या बहुजन वाले आज़ाद हुए? मूंछ रख लें तो गोली मार दें, पानी पी लें तो गोली मार दें, किताब पढ़ लें तो गोली मार दें, अच्छे कपड़े पहन लें तो गोली मार दें। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्या हमें आज़ादी प्राप्त हुई? संविधान बाबा साहब ने लिख दिया, क्या संविधान पे अमल हुआ? पूरे बहुजन को टारगेट किया जाता है। जो जय श्री राम के दिन रात नारे लगा रहे हैं, उनको अभी आपने एक मुख्य सेविका का रिजल्ट आउट हुआ, उसमें देखा SCBC को दोनों को बाहर कर दिया, दिखाया किसी मीडिया ने? बस क्या दिखाते हैं कि जय श्री राम, जय श्री राम से आपका पेट भर जाएगा। नीले गमछाधारियों को जय श्री राम से क्या दिक्कत है? हमें दिक्कत ना जय श्री राम से है, ना अस्सलाम वालेकुम से है, ना नमस्ते से है, ना जय भीम से है। हमें समानता का अधिकार चाहिए, हमें नौकरियों में अवसर चाहिए, हमें शिक्षा में अवसर चाहिए, हमें स्वास्थ्य में अवसर चाहिए। भाई अस्पताल आज आप चले जाओ, क्या दशा है अस्पतालों की? डॉक्टर सबसे पहले आपको 600 रुपये की पर्ची थमा देगा। पेट में दर्द हो, नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, वो ये नहीं देखा क्या दर्द है आपका, सबसे पहले पर्ची थमा देगा। आप जाओगे बाहर दौड़ते हुए, जैसे क्या कि इसी से आपकी जान बच जाएगी। वो मर्द नहीं जानता, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे 60% इसमें से बच के आएंगे। कहाँ है सरकार? आंखें बंद है सरकार की। हाँ, सरकार का फोकस एक चीज़ पर है, मुस्लिम है, ठाई से गोली मार दी उठा के। फिर प्रशासन के लोगों ने साफ साफ कहा है कि संभल में गोली नहीं मारी गई है किसी को। भैया एक वो लोग खुद उपद्रवी थे वहाँ के। उपद्रवी थे, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, सारे उपद्रवी हैं सरकार की निगाह में। क्यों? कि आप अगर कोई परीक्षा पास करके आओगे, कहीं क्वालिफाइड होगे, तभी तो उस चीज़ को जानोगे। DSP खुद कह रहे हैं कि हम मरने के लिए यहाँ पे आए हैं, और भी पुलिस वाले पहले मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये चीज़ अच्छी है, गलत है। मैं उन लोगों के लिए भी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन लोगों को चोट लगी है, जो चोटिल हुए। भाई साहब, एक चीज़ मेरी बात सुनिए, लोगों ने हमेशा एक चीज़ कही है, मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता, और हीरे में सिमटकर सोने से लिपटकर मरते हैं सभी, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो जब कसम दिलाई जाती है वर्दी पहनाते समय में, तो क्या वो ये चीज़ भूल जाते हैं? उनके लिए तो सरकार सिर्फ इशारा करती है, वो कोई प्रशासन नहीं है, वो कोई नहीं, वो सबसे बड़े दंगाई हैं। वहाँ की वीडियो आपके माध्यम से आ रही हैं और लोगों के माध्यम से आ रही हैं, क्या वीडियो आपने देखी नहीं है? वो दिखाएं पब्लिक को। चलिए, यहाँ पे लोग दंगा कर रहे थे, फिर मैं एक बार आपको वो बात याद दिलाना चाहूँगा। बॉम्बे ट्रेन जा रही थी और एक सिपाही ने नाम पूछ के तू अंसारी है, तू खां साहब है, तू फलाना है, तू दिमाग है, नाम पूछ के गोली मारी। वहाँ कौन सा दंगा हो रहा था? कि दंगाई क्या घर से किसी का बच्चा फालतू है? बच्चा किसी का भी हो, 17 साल का हो, 18 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, दंगाई कभी ये नहीं चाहेगा। और दंगाई के कोई परिभाषा नहीं होती, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती। आपने ये नहीं देखा कि जिस समय में वहाँ पर वो लोग जा रहे थे, तो जाने से पहले जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उन लोगों पर कितनी धाराएं लगी हैं? पूछे सरकार से आप जाके।
उस कमेटी से पूछें कि जो कमेटी वाले नारे लगा रहे थे, क्यों नारे लगा रहे थे। आप यहाँ बाबा साहब के प्रांगण में खड़े हैं कि आप यहाँ नारे लगाएंगे, जय श्री राम के नारे लगाएंगे आप। संविधान रचयिता हैं, भारत को एक दिशा देने वाले, भारत को मूल अधिकार देने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने वाले, बहुजन को बराबरी का अधिकार देने वाले, बैकवर्ड समाज को 27% आरक्षण देने वाले। तो ऐसी जगहों पे शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक रहती है, और चूक इतनी बड़ी रहती है अभी सत्ता पलट जाए, यही सत्ता वाले, ये जिसे आप बता रहे हैं कि ये सत्ता वाले हैं या ये क्या नाम है प्रशासन है, यही दूसरे से उसके लिए काम करेंगे, सत्ता के लिए। आपने भी देखा, हमने भी देखा, इससे पहले दूसरी सत्ता थी, उसके लिए ये लोग काम करते थे, रातों को मकान ढा दिया करते थे, वो भी प्रशासन वाले ही थे, ये भी वही प्रशासन वाले हैं। कल सत्ता पलटेगी तो यही प्रशासन वाले बीजेपी वालों को उठा के गोली मारने का काम शुरू कर देंगे, कहेंगे ये दंगाई है। तो इनकी कोई शक्ल नहीं होती, कोई रूप नहीं होता इनका, ये तो सिर्फ इशारे का काम करते हैं। अभी आप इशारा कर, सरकार वाले इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने खड़े हैं सबको गोली मार दें तो हमें आपको दंगाई आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। किसी को पंजाब से जोड़ा जाएगा, किसी को बिहार से जोड़ा जाएगा, किसी को कलकत्ता से जोड़ा जाएगा। तो इन लोगों का कोई रूप नहीं होता, कोई विकार नहीं है इन लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। क्या नाम हुआ अपना? मतलूब हुसैन नाम है। मतलूब हुसैन जी, क्या राजनीति देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की मुस्लिम समाज में? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं वो दलित समाज से पैदा तो हैं, लेकिन वो सभी समाजों के लिए काम करते हैं। और जो बीजेपी सरकार है ये बहुत महाबदतमीज सरकार है, क्योंकि एक शेर है कि ना हिंदू बुरा है, ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, जो बुराई पर उतर जाए वो इंसान बुरा है। तो इस टाइम जो है योगी जी और मोदी जी बिल्कुल बुराई पर उतरे हुए हैं। फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। देखिए, वो जो नारा है इनका एक ऐसे जैसे कोई मकान बनाते टाइम एक तुक्का खड़ा करते हैं, तो ये जो नारा है इनका एक तुक्का है, इनका राजनीति का एक तुक्का है और कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास, ये फजूल के नारे जहाँ तहाँ लिखने के बाद सारा रुपए का गमन करा इन नारों से इन्होंने। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा मलाई चाटने का काम मुस्लिम समाज के लोग ही कर रहे हैं। देखिए, उनके लिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए अलग लाइन लगाई हो और उनके लिए मलाई रखी हो, जो कि वो अकेले ही मलाई खाते हुए दिखाई न। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों के लिए कहीं मलाई का पतीला रख दिया हो और वो मलाई चाट रहे हों। तो मलाई तो लौट फिर इन्हीं को खानी है और किसी को नहीं खानी। जो ये अंधभक्त हैं, मलाई तो इन्हें भी हाथ नहीं आनी। लेकिन क्या है, इसमें जो कुछ लोगों की बुरी मंशा है वो ये चाहते हैं कि इस सरकार में सिर्फ मुस्लिम परेशान रहे, चाहे हमें इनसे ज़्यादा मरना पड़े। वो मरने पिटने के लिए तैयार है जब मुझे बुरा कह दिया जाए, उससे पहले नहीं। अगर उन्हें डायरेक्ट बुरा कह दिया जाए तो बीजेपी ऐसे गिरेगी जैसे कि दीमक लग जाती है किसी लकड़ी को और घुनने के बाद गिरती है। 2027 में कितने % लोग साथ देने, खास करके कितने मुस्लिम साथ देने वाले हैं, कितने % जो मुस्लिम आवाम है वो साथ देने वाली है चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं पूरे देश भर में, अगर देखा जाए तो अभी तक के सभी नेताओं में सबसे बढ़िया जो दिली मंशा है वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की है। समाजवादी ने भी बहुत काम किया है मुसलमानों के लिए। तो देखिए, समाजवादी ने भी किया और सभी ने किया, जो भी सरकार आई है अभी तक सब ने किया। लेकिन इस सरकार ने ऐसा क्या काम किया है अभी देश में जो नया कहीं खूंटा ठोका हो क्या ये हमने करा है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सवाल आपसे ये रहेगा कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं भीम आर्मी संगठन के बैनर तले? ये महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, आप बताइए। ये सरकार जो है इस बात का दावा करती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं और हम महिलाओं को जो है पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, उनकी हर प्रकार से उन्हें अधिकार दे रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि महिलाएं सुरक्षित है। कहाँ हैं बताइए, आप ही बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है भारतीय ये जनता सरकार पार्टी। तो झूठ बोलती है, बस ऐसे ही बेफजूल की बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है और बातें ज़्यादा करती है। अच्छा, तो महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाएं चाहती हैं कि जो है वैसे भी सरकार का तो वही होते रहना चाहिए ना। कोई एक के नाम थोड़ी लिखा गया है। सरकार, कोई भी सरकारी चीज़ है कोई एक के नाम थोड़ी लिखी गई है। वो तो राजा बदलते रहते हैं। अब दूसरी सरकार आनी चाहिए,
तो हम तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है समाज में अभी तो उनकी कुछ है भी नहीं, मतलब इतना सरकार भी नहीं है, मात्र एक वो MP हैं बने हुए, तभी वो इतना कुछ कर रहे हैं समाज के लिए, इतनी सेवा कर रहे हैं समाज की, इतनी देखभाल कर रहे हैं कि वो मतलब शुरू से ही उन्होंने इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो है पूरी तरह से कामयाब हो जाएं, तो जो है और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम महासिंह है, मैं जिला उपाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी वाले आज जिस तरीके से यहाँ अम्बेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है क्या माहौल बनने वाला है? चंद्रशेखर आज़ाद की क्या राजनीति होने वाली है? और ख़ास करके जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद का वर्चस्व है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे भारत में, क्या लगता है कि 2027 में क्या होने वाला है? देखिए 2027 आज़ाद समाज पार्टी का होगा। भाई चंद्रशेखर बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ हम सभी लोग मिलके बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारा पीछे उपचुनाव हुआ कुंदरकी में, हम लोगों ने गांव-गांव जाके बहुत मेहनत की, काफ़ी मेहनत की। तो कुंदरकी में आपको कहाँ साथ, मुस्लिम समाज ने आपका साथ छोड़ दिया, बहुजन समाज ने आपका साथ छोड़ दिया, आप बचे कहाँ वहाँ? देखिए मुस्लिम समाज भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज को वोट नहीं डालने दिया गया। अच्छा, अगर वोट डालने दिया गया होता और ईमानदारी के साथ अगर चुनाव होता तो आज़ाद समाज पार्टी नंबर 1 पे होती और हमारा प्रत्याशी अवश्य जीतते। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।